रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो जमात 8 पे हमारा सबक नंबर 7 जिसका नाम है तगय्युर। इस वीडियो में हम तहर्रुफ और मुस्तकिम तगय्युर के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, तगय्युर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएशन। आइए सबसे पहले हम इसके मीनिंग क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को किसी भी लफ्ज़ का मीनिंग समझ में ना आए हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो तगय्युर यानी क्या? तगय्युर का मतलब होता है बदलना। तगय्युर यानी क्या? बदलना होता है। तगय्युर दो तरह से बदलते हैं। नंबर एक, पहला होता है हमारा मुस्तकिम तगय्युर और दूसरा होता है माखूस तगय्युर। तो आज की इस वीडियो में हम मुस्तकिम तगय्युर के ताल्लुक से मालूमात लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मुस्तकिम तगय्युर क्या होता है। मुस्तकिम तगय्युर जब दो मिकदार में से एक मिकदार में इजाफा हो या कमी हो और दूसरी मिकदार में भी इजाफा या कमी वाक़ हो, लेकिन इनका जो तनासुब है वो मुस्तकिल हो। ओके, आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है, वो है हमारा मुस्तकिल लफ्ज़, यानी उनका तनासुब कैसा होना चाहिए? मुस्तकिल होना चाहिए। तो चलिए इसे अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्तकिम तगय्युर की एग्जाम्पल किस तरह से रहेंगी। आइए मसलन हम यहाँ पर दो मिकदारें लेते हैं, शक्कर और कीमत। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1 किलो शक्कर की कीमत 60 रुपये है, 2 किलो शक्कर की कीमत 120 रुपये है और 3 किलो शक्कर की कीमत 180 रुपये है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि शक्कर में जब किलो में इजाफा हो रहा है तो उसी के साथ साथ उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। हमने डेफिनेशन में एक लफ्ज़ सुना था, वो था तनासुब उसका मुस्तकिल होना चाहिए। आइए इसका तनासुब लेते हैं। 1/60 इसका हासिल तकसीम हमें मिलेगा 1/60। आइए इसके बाद 2/120 इसका भी अगर हम हासिल तकसीम देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 एका 2 और 2 छक्के 12 होगा, यानी इसका हासिल तकसीम भी हमें कितना हासिल होगा? 1/60 होगा। इसी तरह से 3/180 इसका भी अगर हम तनासुब लें तो यहाँ देखिए 3 एका 3 और 3 छक्के 18 होगा। इसी तरह से इसका हासिल तकसीम भी हमें कितना हासिल होगा? 160। इस तरह की जो एग्जाम्पल होती है ये मुस्तकिम तगय्युर की एग्जाम्पल है, जिसमें एक मिकदार में अगर इजाफा हो तो दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा, लेकिन उनका तनासुब कैसा रहेगा? मुस्तकिल रहेगा। अब आइए इसे हम आगे समझते हैं। एक्स और वाई ये दो मिकदारें हैं जो मुस्तकिम तनासुब में पाई जाती है। इसे हम अलामती सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स अल्फा वाई। एक्स अल्फा वाई, अल्फा ये लातिनी लफ्ज़ है जो मुस्तकिम तगय्युर का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मसावत यानी एक्स अल्फा वाई की मसावती सूरत अगर हम देखें तो इस तरह से है, एक्स बराबर के वाई या एक्स बटे वाई बराबर के। के जो है यहाँ पर ये मुस्तकिल अदद है। कौन सा अदद है? मुस्तकिल अदद है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा 1/60 जो वो हमारा मुस्तकिल अदद है की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मशकी सेट 7.1 में। हमारा पहला क्वेश्चन किस तरह का है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में हमें क्या बोला गया है कि तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके हमको यहाँ पर मुस्तकिम तगय्युर में इन दोनों एग्जाम्पल को हमें लिखना है। हल इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले दायरे का मुहित दिया हुआ है हमें। दायरे का मुहित हमने उसे जाहिर किया है सी से और उसका जो निस्ब कुतर है उसे हमने जाहिर किया है आर से। हमें क्या करना है? इसको मुस्तकिम तगय्युर की सूरत में लिखना है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सी अलामती सूरत इसकी हमारी रहेंगी सी अल्फा आर। बस इतना आप लोगों को करना है। जो भी आप लोगों को यहाँ पर जैसा कि सी और आर दिया हुआ है इसे हमने अलामती सूरत में इस तरह से लिखा। अब सवाल नंबर 2 की बारी आती है। सवाल नंबर 2 में मोटर में भरा हुआ पेट्रोल इसे एल से जाहिर किया गया है और उससे तय करता जो फासला है हमारा उसे हमने डी से जाहिर किया है। तो अलामती सूरत में हम इसे इस तरह से लिखेंगे,
एल अल्फा डी। ये था हमारा पहला सवाल 7.1 का। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें बोला गया है कि सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकिम तगय्युर है, इसकी मदद से दर्ज झील जदोल मुकम्मल कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को गौर से देखिए तो यहाँ पर दो जदोल जो है हमारी ये मुकम्मल तौर से भरी हुई है। हमें सबसे पहले इनका तनासुब मालूम करना है कि जो हम लोगों को यहाँ पर एक यानी एक्स सेबों की तादाद 1 दी गई है तो कीमत उसकी 8 रुपए है। 4 सेबों की तादाद कितनी 4 सेब की तादाद दी गई है, उसकी कीमत 32 रुपये है। क्या इनका तनासुब यकसा है? अगर तनासुब यकसा रहा तो हम बाकी जदोल के जो सवाल है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा सवाल दिया हुआ x बराबर 1 और y बराबर 8 है, यानी x अल्फा y यानी x मुस्तकिम तगय्युर में है y के। इसे इस तरह से पढ़ते हैं हम। इसकी मसावती जो सूरत है वो इस तरह से x बटे y बराबर k, यानी 1/8 बराबर k। x जो हमारा 1 है, यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 लिखा और y की जगह पर हमने 8 इस्तेमाल किया, यानी k की वैल्यू अब हमें क्या मिल गई 1/8। इसी तरीके से अगर हम 4/32 करते हैं यानी 4/32 लिखते हैं, यानी x की जगह पर हमने लिखा 4 और y की जगह पर हमने लिखा 32, तो इसका हासिल तकसीम भी हमें कितना हासिल होगा 1/8 ही हासिल होगा। यानी जो k की वैल्यू हमें हासिल होंगी वो कितनी हासिल होंगी, k बराबर 1/8। अब यहाँ पर x मालूम करेंगे। पहला हम लिखेंगे यहाँ पर हल में दिया हुआ x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर 56 दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसकी मसावत इस्तेमाल करेंगे, यानी x अल्फा y यानी x मुस्तकिम तगय्युर में। जब तक आप इस तरह का अलामती सूरत में आप नहीं बताओगे तो आपका हासिल जवाब अगर आप सही भी करते हो तो उसको सही माना नहीं जाना, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x और y के दरमियान में क्या ताल्लुक है। तो यह हमें बताता है कि x और y के दरमियान में मुस्तकिम तगय्युर का ताल्लुक है, यह हमें बताना जरूरी है। मसावत को हम लिखेंगे x बराबर ky। इस तरह से हमने देखा कि k की वैल्यू हमें 1/8 हासिल हुई है, इसलिए 1/8 ज़र्ब y कितना है हमारे पास 56। तो देखिए 8 का 8 और 8 साथ कितना होता है 56। तो x की वैल्यू हमें हासिल हो गई 7। कितनी हासिल हो गई 7, तो हमारी खाली जगह में हम लिखेंगे यहाँ पर 7। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमें x की कीमत जो है 12 दी गई है और हमें y मालूम करना है, यानी सेबों की कीमत हम लोगों को मालूम करना है। सेम टू सेम इसी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। अब लिखेंगे हम इस मसावत x अल्फा y, इसे मसावत की सूरत में किस तरह से लिखेंगे x बराबर ky। अब x की वैल्यू हमें रखना है, x की वैल्यू कितनी है 12, k की वैल्यू हमें 1/8 ज़र्ब y। अब यहाँ पर देखिए r जो है ज़रबी शक्ल तकसीमी शक्लों में है, इधर जाकर वो ज़र्ब करेगा। क्या करेगा ज़र्ब, तो हमें जवाब मिलेगा y बराबर 12 ज़र्ब 8 और y बराबर हमें हासिल हो जाएगा 12 8 96। तो हमारी खाली जदोल में क्या जवाब आएगा, हमें 96 हासिल होगा। अब अगला जो एक सवाल है हमारा यहाँ पर कि y बराबर हमें 160 दिया गया है, तो x कितना होगा, यानी सेब की तादाद कितनी होगी। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब हम